तो ये नीट 2023 का क्वेश्चन है फिजिक्स में काइनेमेटिक्स चैप्टर का मोशन इन 1D का क्वेश्चन है। अ हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर। ठीक है, जैसा जैसा क्वेश्चन में कह रहे हैं वैसा वैसा करते जाओ। इन्होंने कहा है एक ये रिवर है कोई, ठीक है, यहाँ पे कोई एक हॉरिजॉन्टल ब्रिज को बनाया गया है। ठीक है, ये कोई ब्रिज है। आगे क्या कहा है इन्होंने, अ स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज थ्रोज अ स्मॉल बॉल वर्टिकली अपवर्ड। इस पर कोई स्टूडेंट खड़ा था जिसने एक छोटी सी बॉल को वर्टिकली अपवर्ड्स फेंका, हमने माना किसी यू स्पीड से। ठीक है, इन्होंने वैसे वेलोसिटी दे रखी है विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। यू जो है वो कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड है। आगे क्या बोला था, बॉल स्ट्राइक्स द वाटर सरफेस। बॉल इस वाटर सरफेस को स्ट्राइक करेगी। ठीक है, तो पहले तो ये ऊपर जाएगी, इस हाईएस्ट पॉइंट पे जाके इसकी वेलोसिटी 0 हुई होगी, फिर ये वापस अपने इस पॉइंट पे आएगी, फिर यहाँ से वापस फिर नीचे जाएगी। तो इस यहाँ पे जब स्ट्राइक करेगी तब इन्होंने कहा है द आफ्टर 4 सेकेंड। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल टाइम है, टोटल टाइम इन्होंने दे रखा है हमें 4 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड जो दी है वो दी है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, द हाइट ऑफ ब्रिज अबव वाटर सरफेसेस। वाटर सरफेस के अबव ये जो इतना ब्रिज की हाइट है हमसे, ये एच जो है वो हमसे, ये हमने एच मान ली, ये एच हमसे पूछी गई है। ठीक है, अब आपको एक चीज नोटिस करनी है, यहाँ से यहाँ तक नीचे तक पूरी जर्नी के टाइम पे एक चीज कांस्टेंट रही, और वो चीज क्या थी, वो थी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हमेशा नीचे की तरफ जी लग रहा है। जी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन इस क्वेश्चन में कहा है कि उसे 10 मान के सॉल्व करना, तो जी को हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम यहाँ पे लगाएंगे। तो एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो होता है जी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो हमें इसमें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का कोई सा भी फॉर्मूला लगाना है। इसके 3-4 फॉर्मूले होते हैं, सिंपल सिंपल, और जो कि आप सबको याद ही होंगे। सबसे पहला v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, फिर s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और एक होता है डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए nth सेकंड में s nth होता है u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। ये तीनों वैसे ज़्यादा यूज होते हैं ऊपर के तीनों, और ये चारों के चारों ही वेक्टर फॉर्म में लिखे जाते हैं कि v वेक्टर u वेक्टर तो a वेक्टर, s वेक्टर u वेक्टर a वेक्टर, v वेक्टर u वेक्टर a वेक्टर s वेक्टर। तो ये इन चारों की वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म में लिखने का मतलब है अगर जब भी हम यहाँ यूज करेंगे इन फॉर्मूले को तो हम डायरेक्शन इनकी जरूर लिखेंगे। तो हम एक अपनी डायरेक्शन मान के चल रहे हैं कि ऊपर की डायरेक्शन को हमने माना है पॉजिटिव और नीचे की डायरेक्शन को हमने माना है नेगेटिव। अब ये देखना है कि इन चारों में से कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज होने वाला। आप ध्यान दीजिए, टाइम हमें गिवन है, ठीक है, टी होना चाहिए, मतलब ये फॉर्मूला तो हमारा भी यूज नहीं होगा। nth सेकंड की बात भी नहीं चल रही तो ये भी यूज नहीं होगा, इन दोनों में से कोई होगा यूज। ठीक है, u हमें गिवन है, ठीक है, हमसे h पूछा, हाइट पूछी, इसका मतलब हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। u और t गिवन है, एक्सेलरेशन तो हमें पता है ही, g 10 है, और हमसे s पूछा और वो भी हम विद डायरेक्शन लगाएंगे बस। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना है। इस क्वेश्चन को कुछ लोग 3 हिस्सों में कराएंगे, 1 2 3, कुछ 2 हिस्सों में कराएंगे, लेकिन इसको हम डायरेक्ट करेंगे। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये बॉल नीचे की तरफ आ रही है, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो नीचे की तरफ कवर कर रही है, मतलब इसको हम माइनस एच लिखेंगे। u ऊपर की तरफ है तो इसको लिखेंगे प्लस 4 इंटू टाइम कितना गिवन है 4 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन g की वैल्यू कितनी है -10 इंटू टाइम कितना था 4 का स्क्वायर। ये दिख रहा है ना, इसको थोड़ा नीचे सही जगह में सॉल्व करती है। माइनस एच इज इक्वल्स टू 4 चक 16, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 10/2 इंटू 16, 2 पंजे 10, तो ये बचा 16 माइनस 16 पंजे 80 माइनस एच, 10 में से 6 गए 4, 7 में से गए 6 64, और वो भी माइनस का 64, माइनस एच इक्वल्स टू माइनस 64, इट मीन्स एच इज इक्वल्स टू 64 मीटर। तो हाइट हमारी कितनी आ गई, 64 मीटर आ गई। तो अब बस आंसर चेक करते हैं। सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब फॉर मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस।